राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल में। आज हम लेके आए हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, तिथि और पारण का समय, उत्पन्ना एकादशी की विधि, व्रत की कथा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे, हम विस्तार पूर्वक आपको पूरी जानकारी देंगे। कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष मास की 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी शुरू होती है और इसके पारण का समय है 16 नवंबर 2025 रविवार 9:12 से 10:26 तक। इस बार 15 तारीख को आने वाली उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत 14 नवंबर रात्रि 12:49 से और समाप्ति 15 नवंबर मध्य रात्रि 2:37 तक है और राहु काल 9:25 से 10:45 तक है। राहु काल में कृपया कोई शुभ कार्य की शुरुआत न करें। जो भक्त भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भक्त श्रद्धा से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। आइए अब उत्पन्ना एकादशी की विधि भी जान लेते हैं। 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी शुरू होती है, लेकिन एक दिन पहले से ही हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल्दी सो जाएं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थान पर भगवान श्री विष्णु या श्री नारायण की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और जल से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद व्रत का संकल्प ले। मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। अब हम पूरे दिन में जो व्रत करेंगे उसके मध्य में जो हमें नियमों का पालन करना है उनको भी जान लेते हैं। पूरे दिन व्रत रखें। जल, फल, दूध या निर्जला व्रत जैसे आपकी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। मन में कोई क्रोध, लोभ, असत्य वचन न हो। भजन, कीर्तन, कथा श्रवण करें। जरूरतमंदों को दान दें। रात्रि में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर हरि नाम का संकीर्तन करें और जागरण करें। द्वादशी तिथि जो कि 16 तारीख को पड़ रही है, सूर्य उदय के बाद पारण का शुभ मुहूर्त में करें। पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, फिर तुलसी पत्र और प्रसाद चढ़ाएं। ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दें। फिर स्वयं फल आहार या सामान्य भोजन करें। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में जब धर्म कम होने लगा और अधर्म बढ़ने लगा, तब मूर नामक एक राक्षस हुआ। वह बहुत ही बलशाली और अत्याचारी था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, मूर नामक राक्षस ने हमें अपरास्त कर दिया है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं स्वयं
उस दुष्ट राक्षस का वध करूंगा। फिर भगवान विष्णु और मूरासुर में भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध हजारों वर्ष तक चला। जब भगवान थोड़े विश्राम के लिए बद्रिक आश्रम की एक गुफा में गए, तब मूरासुर ने अवसर देखकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत तेजस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। वह अत्यंत तेज से प्रकाशित थी। उसने मूरासुर को देखा और क्षण भर में ही उसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु जागे और यह देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देवी से कहा, हे देवी, तुम मेरे अंगों से उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पमा होगा। और भगवान विष्णु बोले, तुम संसार के प्राणियों के पापों का नाश करने वाली होगी। तुम्हारे नाम से जो व्रत किया जाएगा वह सब पापों से मुक्ति दिलाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो तुम्हारा व्रत करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। उस दिन से यह एकादशी उत्पमा एकादशी कहलाई। आइए अब हम आपको उत्पमा व्रत एकादशी के प्रभाव से होने वाली कृपा के बारे में भी एक कहानी सुना देते हैं। एक समय की बात है, कुशावती नामक नगर में एक राजा महाबली नाम का धर्मपरायण राजा था। वह बहुत उदारी, सत्यवादी, विष्णु भक्त था। लेकिन उसके राज्य में कुछ लोग अधर्म और पाप कर्मों में लिप्त थे। राजा ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। तब राजा ने एक दिन सोचा, अगर मेरे राज्य के लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं तो मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। राजा महाबली ने जंगल में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उसने भगवान विष्णु का उपवास रखा, जल तक नहीं पिया और केवल ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करता रहा। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे राज्य में फिर से धर्म और शांति लौट आए। राजा की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है वह मेरे अंश से उत्पन्ना देवी का व्रत है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसके घर में धर्म, शांति और समृद्धि आती है। राजा ने उसी दिन से उत्पमा एकादशी का व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह व्रत प्रसिद्ध हो गया। लोग पूर्णतः धर्म के मार्ग पर चलने लगे और राजा का राज्य स्वर्ग समान बन गया। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेक दिव्य फल प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप, चाहे वे जन्मों जन्मों के हों, नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सहस्त्र
अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के समान फलदायी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्षदायी और पाप का नाश करने वाला माना गया है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वह धन, संतान, सुख या सफलता की इच्छा हो। व्रत करने से जीवन में शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता आती है। घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। नकारात्मक ऊर्जा और दुख दूर होते हैं। उत्पमा एकादशी के दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत करने से व्यक्ति को उतना पुण्य मिलता है जितना तीर्थयात्रा, दान और यज्ञ से भी नहीं मिलता। यह व्रत करने से परिवार में किसी प्रकार की विपत्ति, रोग या कलेश नहीं आते। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जैसे उन्होंने मूरासुर से देवताओं की रक्षा की थी। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, उन्हें सौभाग्य, संतान सुख और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाता है। जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह अपने पूर्ण जन्मों के पापों और दोषों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पितृदोष, ग्रह दोष और कर्म बंधन को समाप्त करता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को भय, रोग, संकट, शत्रु और अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं, जैसे उन्होंने देवताओं की थी। व्रत रखने से मन स्थिर और शांत रहता है। भक्ति में आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्रत ध्याय, भक्ति, साधना, ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो गृहस्थ इस व्रत को करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति में भी सहायक है और व्यक्ति को समाज में सम्मान व यश प्राप्त होता है। उत्पमा एकादशी व्रत करने वाली स्त्रियों को सुपुत्र और सुख परिवार का आशीर्वाद मिलता है। कुल में धर्म, ज्ञान और पुण्य की वृद्धि होती है। जो भक्त जीवन में इस व्रत का पालन करता है, उसकी मृत्यु के समय भगवान विष्णु का नाम स्वयंतः ही मुख से निकलता है। इससे उसे मोक्ष और विष्णुधाम प्राप्त होता है। पुराणों में कहा जाता है कि शास्त्रीय करने का जो फल मिलता है, वह फल केवल उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है।
कलयुग में जहाँ अन्य साधन कठिन है, वहीं एकादशी व्रत, विशेषकर उत्पन्ना एकादशी, मोक्ष और विष्णु कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति उत्पमा एकादशी का व्रत करता है, उसके पुण्य से 7 पीढ़ियां तक मोक्ष प्राप्त करती हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। देखो, जो व्यक्ति नशा करता है, उसका भी यह नाश करती है। उत्पमा एकादशी जीवन को पवित्र, मन को शांत, परिवार को सुखी और आत्मा को मुक्त करने वाला है। एकादशी का चाहे कोई सा भी व्रत हो, उसमें अगर हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आइए वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हुए विष्णु भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, आप अनंत दयालु और करुणा के सागर हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारता हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन के सभी दुख, पाप और बाधाएं दूर कीजिए। मुझे सच्ची भक्ति और सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे लक्ष्मीपति नारायण, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा सदैव की है, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। मेरे घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखिए। हे करुणामयी विष्णु जी, आपकी कृपा से ही संसार में प्रकाश, मुझे सद्बुद्धि, विनम्रता और सेवा का भाव दीजिए। मैं आपके चरणों में अपना मन, वचन और कर्म समर्पित करती हूँ। आप ही मेरे रक्षक, पालन और मार्गदर्शक हैं। हे विष्णु भगवान, मुझे आपकी भक्ति, आपके नाम का प्रेम और मोक्ष का आशीर्वाद दीजिए। हे नारायण, हे विष्णु भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरे मन को शुद्ध करो और मुझे अपने चरणों की भक्ति दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा पूरी हो गई है। आपको ये उत्पमा एकादशी की कथा कैसी लगी है? आशा करती हूँ कि ये आपके व्रत की विधि और आपके पूजा में बहुत सहायक होगी। मेरे से जो भी हो सका और जितनी मुझे जानकारी थी, मैंने आपको अपने विचारों और अपने शब्दों में यह कहानी सुनाई है। आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छी लगी होगी। अंततः कथा का संदेश है, जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। और जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है, तो कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्पमा एकादशी हमें यही सिखाती है। भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। पाप और दुख का नाश केवल प्रभु शरण से ही होता है। एकादशी व्रत आत्मसंयम का प्रतीक है। धर्म और सद्कर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। विष्णु भक्त मोक्ष का मार्ग है। उत्पमा एकादशी हमें याद दिलाती है कि
जब मनुष्य धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है तब भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।